ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार। पश्चिम चंपारण जिले में लोक आस्था का महापर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। लाखों की संख्या में लोगों ने गंडक और अन्य नदियों के किनारे बने छठ घाटों पर पूजा अर्चना की। जिले में कड़ी सुरक्षा और विधि व्यवस्था के व्यापक इंतजाम के बीच दुर्गा पूजा और दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इधर बगहा में लोगों ने खास तौर पर दिवाली मनाई। पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव और वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के निदेशक नेशामणि के और दर्जनों की संख्या में बच्चों ने दिवाली पर पेड़ संरक्षण और पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। समाज सेवी गजेंद्र यादव ने कहा कि वे लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाते रहेंगे। पेड़ पौधों के लिए अपना हम पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं। ये इसी पेड़ पौधों को हम अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा, परिजन मानते हैं और इनके साथ जो है होली, दिवाली, रक्षाबंधन जो भी मुख्य पर्व त्योहार हैं हम इन पेड़ पौधों के साथ मनाते हैं। वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट के निदेशक नेशामणि के ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पर्यावरण को बचाने के प्रयासों में अधिक से अधिक लोगों को आगे आना चाहिए। यहाँ पे जो है एक ऐसे मौका मिले कि पेड़ को, आपका नदी को, सबको मतलब हम लोग इसको ये संरक्षण करने के लिए उद्देश्य में इसको मतलब दिवाली यहाँ पे मनी गई है। सब लोग मिले हुए हैं। ये तो हम चाहते हैं जो ये गजेंद्र यादव जी का ये अच्छा मतलब इनका प्रयास है, बहुत उनको तारीफ का पात्र है। हम चाहेंगे कि इस तरह का जो है सपोर्ट अगर मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर मिलते रहेगा, हमको लग रहा है कि इसको देखे कि बहुत लोग यहाँ पे सोसाइटी में बहुत चीज बदलाव आएगी, संरक्षण में ये लोग हमेशा आगे बढ़े। पश्चिमी चंपारण के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने शराब माफियाओं पर नकेल कसते हुए जिले के सभी थानों को शराबबंदी के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। उनके निर्देश के बाद हजारों लीटर देशी विदेशी शराब जब्त की गई और उसे नष्ट किया गया। जिले के बगहा में पिछले माह आदिवासी उरांव समाज का कर्मा धर्मा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी उरांव समाज ने लोगों से प्रकृति पूजा करते रहने के साथ ही पहाड़, जंगल और जल संरक्षण की अपील की। पिछले माह जिले में आई भीषण बाढ़ से तबाही मची रही। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने लोगों को बढ़ चढ़कर मदद की। समाज सेवी सह भाजपा नेता तुषार सिंह ने कई इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। पिछले माह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने बेतिया और बगहा में पार्टी के कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई टिप्स दी और उन्हें एनडीए में आपसी समन्वय पर तेजी से काम करने की बात कही। पूर्व गन्ना मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम ने सिकटा विधानसभा क्षेत्र में अपने हजारों समर्थकों के साथ मैनाटांड में विशाल जनसभा की। उन्होंने कहा कि वे पार्टी नहीं बदलेंगे, पर जनता चाहेगी तो निर्दलीय सिकटा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पिछले माह वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि सभागार में इंडो नेपाल के जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की त्रैमासिक बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। इस बैठक में नेपाल राष्ट्र के सीमावर्ती जिलों के उच्च अधिकारियों के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जिला स्तरीय अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इस दौरान सीमा पर अपराध, तस्करी, जाली नोट और छोटे हथियारों की तस्करी, अवैध व्यापार को नियंत्रित करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी समन्वय के साथ काम करने पर आपस में सहमति हुई। जिले में 5 चीनी मिलों में बगहा और नरकटियागंज चीनी मिल का चालू विपणन वर्ष 2024-25 का पेराई सत्र शुरू हो गया। इससे किसानों में काफी खुशी है। जिले के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने पिछले माह एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिले के सभी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके खिलाड़ियों को गोद लिया है। उपेंद्र कुमार निर्धन बच्चों को अभियान चलाकर पहनने के लिए स्लीपर भी देते हैं। उन्होंने बताया कि वे शिक्षा प्रचार के लिए पाठ्य पुस्तकें भी मुफ्त में बांटते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ऑर्थो केयर स्लीपरमैन टीम स्कूल में तो कार्य करती ही है, तो एकल विद्यालय उन बच्चों को तो स्लीपर और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती ही है, लेकिन हमारी टीम की स्पोर्ट्स के लिए भी काम करती है। हमें सुदूर क्षेत्रों में, खासकर जो थरवट क्षेत्र हमारा जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ खेल की जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, हमें जब वहाँ पता चलता है कि बच्चे मेडल लेकर आए हैं वहाँ और वो खेल में अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं से भी सूचना मिल जाए, आपसे सूचना मिल जाए या खेल के क्षेत्र के कोई भी लोग इनसे डायरेक्ट सूचना मिल जाए, तो हम लोग उन बच्चों की जो सहायता सरकार के द्वारा हो रही है उसके अतिरिक्त यदि और भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो मैं अपने सिटीजन होने के नाते और एक खेल प्रेमी होने के नाते मैं उन बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। आज हमने इन सभी बच्चों को बूट उपलब्ध कराए, इन बच्चों को हमने जो रेसर शूज होते हैं वो उपलब्ध कराए, इन बच्चों को हमने स्पोर्ट्स बैग दिए जिसमें वो अपनी सामग्री को रख करके अपनी यात्रा कर सकें। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।